राजद के तब 3 लोग गए थे। संतोष सुमन राजद कोटा से गए थे। तो ऐसी संभावनाएं हैं कि जो 3 लोग या 4 लोग राजद से जाएंगे, तो राबड़ी देवी का जाना तय है। अब रामचंद्र पूर्वे की उम्र हो चुकी है, तो इस बार एक नेता मुसलमान वर्ग वाला भी आरजेडी भेजेगी, क्योंकि अशफाक करीम को टिकट काट कर तेजस्वी यादव ने संजय यादव को राज्यसभा भेजा है। अमित, आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। इस वीडियो में बात करते हैं कि 21 मार्च को बिहार में विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष राबड़ी देवी तक का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आपको बता दें कि जेडीयू से 4 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसपे खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मंत्री और हाल में ही राज्यसभा पहुंचे संजय कुमार झा, खालिद अनवर और रामेश्वर महतो का कार्यकाल जेडीयू से समाप्त हो रहा है। बीजेपी से भी 3 दिग्गजों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन, पूर्व मंत्री बिहार सरकार मंगल पांडे, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राजद से 2 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, राबड़ी देवी और रामचंद्र पूर्वे। कांग्रेस से प्रेमचंद्र मिश्रा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संतोष सुमन का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। संतोष सुमन को लोकसभा का चुनाव लड़ना है, ऐसी चर्चाएं हैं, तो इसलिए वे विधान परिषद शायद इस बार ना जाए। अप्रैल मई में चुनाव है और कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है, 4 मई को। तो उनका तब तक मंत्री बने हुए रह सकते हैं, क्योंकि एक कोई सदस्य किसी सदन का सदस्य ना रहते हुए भी 6 महीने तक अधिकतम मंत्री रह सकता है। अब बात करते हैं कि जेडीयू से 2 लोग ही जा सकते हैं, जितनी संख्या है, क्योंकि 46 विधायक जदयू के पास है। कुल मिलाकर 22 विधायक एक सीट के लिए चाहिए, तो एक सीट से तो नीतीश कुमार पक्का ही जाएंगे। अब एक सीट से नीतीश कुमार किसे भेजेंगे? क्या राजपूत को भेजते हैं, क्या कुशवाहा को भेजते हैं, या फिर क्या मुसलमान को भेजते हैं? ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जदयू 2 राजपूत नेताओं को लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन वह एक से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट को लोकसभा का चुनाव लड़ा दे, ऐसा गणित दिखता नहीं है बिहार की सियासत में। तो इस स्थिति में नीतीश कुमार राजपूत नेताओं पर दांव खेलते हैं, कुशवाहा नेताओं पर दांव खेलते हैं, या फिर मुसलमान नेताओं पर दांव खेलते हैं, या फिर नीतीश कुमार के मन में क्या है ये किसी को पता नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार हर फैसला चौंकाने वाला लेते हैं। बीजेपी के 3 सदस्य थे, लेकिन इस बार बीजेपी के 4 सदस्य बन सकते हैं। संजय पासवान, मंगल पांडे और शहनवाज हुसैन का कार्यकाल खत्म होना है। क्या शहनवाज हुसैन, अगर भागलपुर से लोकसभा का चुनाव उन्हें लड़ना है, तो वह नहीं जाएंगे, क्योंकि भागलपुर से जेडीयू वाले गोपाल मंडल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से हामी भर रहे हैं, दांव ठोक रहे हैं। तो इस तरीके से शहनवाज हुसैन को क्या फिर से बीजेपी 6 साल के लिए राज्यसभा भेजेगी? हालांकि वह उपचुनाव वाले सदस्य हैं शहनवाज हुसैन। तो कुल मिलाकर अगर उन्हें विधान परिषद भेजा जाता है तो मंत्री बनेंगे। मंगल पांडे की चर्चाएं थी कि क्या वे लोकसभा का चुनाव लड़ लेंगे, ये देखना होगा, या पार्टी उन्हें फिर भेजेगी, ये भी देखना होगा। और संजय पासवान का क्या करेगी, ये भी देखना होगा। वैसे बीजेपी को एक सीट इस बार ज्यादा मिलता हुआ, एक सीट का उसे फायदा हो रहा है। तो बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष राजेश वर्मा के नामों की चर्चा है। बहुत सारे नाम और भी पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। इसके अलावा राजद के तब 3 लोग गए थे। संतोष सुमन राजद कोटा से गए थे, तो ऐसी संभावनाएं हैं कि जो 3 लोग या 4 लोग राजद से जाएंगे, तो राबड़ी देवी का जाना तय है। अब रामचंद्र पूर्वे की उम्र हो चुकी है, तो इस बार एक नेता मुसलमान वर्ग वाला भी आरजेडी भेजेगी, क्योंकि अशफाक करीम को टिकट काट कर तेजस्वी यादव ने संजय यादव को राज्यसभा भेजा है। तो एक मुस्लिम नेता को भी आरजेडी भेजेगी। अब एक सीट पर वो अति पिछड़ा कैंडिडेट भेजेगी, या पिछड़ा कैंडिडेट भेजेगी, या दलित चेहरों पर दांव लगाएगी, ये देखना होगा। अगर वो इस चौथे सीट पर कैंडिडेट भेजती है, तो हो सकता है कोई अगला कैंडिडेट वह भेज दे। प्रेमचंद मिश्रा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो प्रेमचंद मिश्रा जाएंगे, ये एक सीट कांग्रेस को देगी आरजेडी, या वामपंथी पार्टी को देगी, ये देखना होगा, क्योंकि माले इस बार विधान परिषद का टिकट मांगेगी और उससे वादा भी हुआ है, क्योंकि राज्यसभा का जब चुनाव चल रहा था तब अखिलेश सिंह का समर्थन सीपीआईएमएल ने किया था, ये कहते हुए कि उसे एमएलसी का सीट इसके बदले चाहिए। तो ये समीकरण कुल मिलाकर बिहार की सियासत में इन 21 सीटों पर बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक एमएलसी बनाने के लिए ये सारी सीटें विधानसभा कोटे की है, 22 एमएलए की जरूरत है, दरकार है, और इनमें से
6 सीट एनडीए जीतेगी, 5 सीट महागठबंधन जीतेगा। आपको बता दें कि 8 सीट फिलहाल एनडीए के पास है और 3 सीट महागठबंधन के पास है। महागठबंधन को 2 सीटों का फायदा विधान परिषद में और एनडीए को 2 सीटों का नुकसान उठाना पड़ रहा है इस चुनाव में, जो कि 21 मार्च को होना है। दिग्गजों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधान परिषद की नेता विपक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी शामिल हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइव पब्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। आपका धन्यवाद।